बगैर टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों पर रेल प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पिछले एक महीने में 15,000 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया गया। टिकट चेकिंग अभियान में 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। झांसी, बांदा, चित्रकूट, महोबा सहित अन्य स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। स्टेशन पर गंदगी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। चेन पुलिंग करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। दिवाली और सोनासुदी के बाद अब इस साल के आखिरी महीने दिसंबर में बैंकों की कई छुट्टियां हैं। इस महीने में 18 दिन बैंकों के कामकाज नहीं होंगे, जिसमें रविवार और 2 शनिवार समेत कुल 11 दिन की अन्य छुट्टियां हैं, जिसके बारे में आरबीआई ने एक सूची प्रकाशित की है। इसके अलावा सरकारी बैंकों के कर्मचारी भी हड़ताल पर रहेंगे, तो उस दिन अलग अलग तारीखों पर बैंक बंद रह सकते हैं। बुरहानपुर जिले में बड़े ही धूमधाम से गुरु नानक देव जी का 554वां जयंती मनाई गई। राजघाट रोड स्थित गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मना। बुरहानपुर के ऐतिहासिक प्राचीन गुरुद्वारे में सिख समाज के हजारों श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचे। यहां पर अखंड पाठ, साहब कीर्तन और लंगर के अनुष्ठान संपन्न हुए। जनपद फारुखाबाद के माफिया बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे की 113 करोड़ की मुनादी करा के संपत्ति कुर्क कर दी गई। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि अनुपम दुबे आगरा जेल में बंद है, जिसके ऊपर 63 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर अनुपम दुबे की संपत्ति को कार्रवाई करते हुए कुर्क किया गया है। अब तक 113 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। गंजबसौदा में बड़े हर्षोल्लास के साथ गुरु पर्व गुरु नानक जी की जयंती मनाई गई। गंजबसौदा में गुरु नानक जयंती को उत्साह के साथ मनाया गया। सभी धर्म के लोग इसमें शामिल हुए। सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारे जाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया, भजन कीर्तन किया और उसके बाद धर्मावलंबियों को भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। देश विदेश से लाखों भक्तों ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाकर गिरिराज प्रभु का दूधाभिषेक कर मन्नत मांगी। शिवपुरी मध्य प्रदेश की महिला श्रद्धालु लाली गुप्ता ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वो आए हैं और यहाँ गिरिराज परिक्रमा लगाकर प्रभु का दूधाभिषेक किया। वह मामला गोवर्धन बस स्टैंड का है, जहाँ यात्रियों की इतनी भीड़ उमड़ी कि जो जाने वाले यात्री थे उनके लिए बसें कम पड़ गई। घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को बस नहीं मिल रही थी। बस में स्थान पाने के लिए यात्रियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गोवर्धन में सुबह से ही यात्रियों की भारी भीड़ रही। दोपहर होने तक यात्रियों की भीड़ में और भी ज्यादा इजाफा हो गया और जिसके चलते यात्री लगातार परेशान होते रहे। ग्वालियर में विधानसभा चुनाव मतदान के बाद ऊर्जा मंत्री ने फिर सफाई करना शुरू कर दिया है। सिविल अस्पताल पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने अपने ही हाथ से टॉयलेट साफ किया। हजीरा सिविल अस्पताल परिसर में नेताजी ने स्वच्छता अभियान चलाया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हर दिन 10 मिनट किसी न किसी क्षेत्र में जाएंगे, सफाई करेंगे। उन्होंने कहा कि अगले जन्म को सुधारने के लिए उन्होंने स्वच्छता का प्रण लिया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूतों के मेले में जनसैलाब उमड़ा। चुनारदेव पुलिस अनुविभाग के अंतर्गत पुलिस थाना नवेगांव क्षेत्र में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध भूतों के मेले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों और लाखों की संख्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। वहीं मुर्गी से लेकर बकरे तक की बलि चढ़ाई गई। कानपुर में साहब श्री गुरु नानक देव महाराज के पावन 154वें प्रकाश पर्व पर गुरु सिंह सभा के द्वारा मोती झील ग्राउंड में कानपुर की समूह सिख संस्थाओं और संगत के द्वारा उत्साह के साथ प्रकाश पर्व मनाया गया। लुधियाना से आए हुए पंथ के महान कीर्तनी जत्थे भाई भाई गुरुशरण सिंह जी लुधियाना वाला द्वारा अमृत वेला सिमरन साधना करवाई। कौशाम्बी में हाईकोर्ट के आदेश पर सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के विरुद्ध प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कौशाम्बी के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस ने धार्मिक स्थलों की जांच की। कई स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। धार्मिक स्थलों पर सोमवार की सुबह भोर में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर जांच अभियान शुरू किया गया। लगभग 2-2 घंटे तक जिले के सभी थाना क्षेत्रों में ये अभियान चला। कौशाम्बी जिले के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के आषाढ़ा गांव में पानी बहने के विवाद को ही लेकर एक ही परिवार के कई लोग आपस में भिड़ गए। विवाद को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसी बीच किसी ने झगड़े का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया। झगड़े में दोनों पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के आषाढ़ा गाँव का है। लखनऊ में 69,000 और 6,800 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मिलने चंद्रशेखर आजाद रावण इको गार्डन पहुंचे। धरना स्थल पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि धरना देने से कुछ नहीं होगा। अब तक इनको न्याय मिल चुका होता, लेकिन ऊपर बैठे अधिकारियों के चलते ही काम नहीं हो रहा, उनकी भर्ती नहीं हो रही। अंत में उन्होंने कहा कि अब बैठकर कुछ बड़ा करने की जरूरत है।
मंडला जिले में भीमडोंगरी ग्राम पंचायत के कलवा खेरों में 2 दिवसीय पंडा मड़ई के लिए विशेष वेशभूषा में आदिवासी समाज के लोग नंगे पांव पैदल कई किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचे। कलवा खेरो रामनगर चौगान मड़िया की दूसरी शाखा मानी जाती है। यहां मड़ई के दिन विशेष पूजा होती है, जिसमें मां का आशीर्वाद लेने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्र सहित छत्तीसगढ़ राज्य से भी लोग पहुंचते हैं। मैनपुरी में बीती रात किसान की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। शराब के नशे में जमकर झगड़ा हुआ। मृतक और आरोपी एक ही परिवार से हैं। परिवार वालों का आरोप है कि घटना को लेकर सूचना ही नहीं दी गई। बिना किसी सूचना के हत्यारे और पुलिस शव को ले जाकर मोर्चरी में रखवा दिया गया। गांव के प्रधान द्वारा परिवार वालों को जिसकी बाद में जानकारी मिली। ये मामला थाना बेबर क्षेत्र के बहरामाऊ गांव का है। मिर्जापुर में 62 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। देहात कोतवाली पुलिस और एसओजी ने मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। देहात कोतवाली के बरकच्छा में स्कोडा कार के साथ गांजा तस्कर को पकड़ा गया। कार के अंदर 8 बंडलों में छिपाकर गांजे की तस्करी हो रही थी। ये तस्कर गांजा लेकर उड़ीसा से गाजियाबाद जा रहे थे। इसकी कीमत 15 लाख रुपए है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग बस अड्डे के पास लगे हैंडपंप पर भीड़ लगाकर खड़े हैं, क्योंकि हैंडपंप के अंदर से सफेद रंग का कोई पदार्थ निकल रहा है। जैसे ही लोगों ने ये देखा तो वहां पर और भी भीड़ लग गई। लोग दूध समझकर इसे अपनी बाल्टियों और बोतलों में जमा करने लगे और इसे भरना शुरू कर दिया। नारायणपुर में वर्ष 2022 में ग्राम झारा के जंगल में वाहनों में आगजनी और चालकों से मारपीट में शामिल एक माओवादी पर नारायणपुर पुलिस ने कार्रवाई की। आरजी जिला पुलिस बल और आईटीबीपी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माओवादी नीलनार एरिया कमेटी का सक्रिय सहयोगी है, जिसके पास से भारी मात्रा में नक्सली सामान मिला है। नोएडा में कॉलेजों में नशे का कारोबार करने वाले गैंग को पुलिस ने पकड़ा। एमआईटी यूनिवर्सिटी के 4 छात्रों समेत 9 लोग गिरफ्तार किए गए, जो थाईलैंड का विदेशी गांजा छात्रों को सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने 25 लाख की कीमत का गांजा, कोकीन, चरस, एमडीएमए की गोलियां बरामद की है। मुख्य आरोपी अक्षय की पत्नी थाईलैंड में नौकरी करती है, जो थाईलैंड से चोरी चुपके ड्रग्स ला रहे थे, जिसका बाइक डिलीवरी बॉय कॉलेजों में सप्लाई करते थे। रायपुर में छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जल्द फिल्म में दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा में बनाई जा रही बलिदानी राजा गुरु बालक दास फिल्म, जिसमें संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत शहीद वीर नारायण सिंह की भूमिका निभाएंगे। गुरु बालक दास पर आधारित फिल्म की शूटिंग रायपुर के विभिन्न इलाकों में की जाएगी। शाहजहांपुर जेल में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की 554वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। पावन पर्व पर गुरुद्वारा नानक माता साहिब, उत्तराखंड के कीर्तनिया जत्था और स्थानीय गुरुद्वारा कुटिया साहिब के जत्थेदारों ने गुरु शिक्षा से बंदियों को लाभान्वित किया और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के द्वारा सभी बंदियों को गुरुद्वारे का कड़ा प्रसाद हलवे के रूप में भेंट किया गया। शिवपुरी की भौती थाना अंतर्गत विधानसभा चुनाव के कांग्रेस एजेंट बने महुआ गांव के कृष्णपाल सिंह चौहान मतगणना के बाद से लापता हो गए थे। उनके परिवार वालों ने भौती थाना आकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 10 दिन से लापता कृष्णपाल की लाश 10 दिन बाद महुआ गांव के कुएं में मिली है। घर वालों ने बेटे की मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार बताया है। उन्नाव में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उन्नाव के आनंद घाट नमामि घाट पर हजारों भक्तों ने स्नान किया। आजादी के पहले से ही अंग्रेजों द्वारा बनाए गए गंगा पुल के बीच में लगने वाला ये मेला, जिसकी भव्यता सैकड़ों साल पुरानी है। दूर दूर से गंगा में स्नान कर ले लोग यहाँ आते हैं। इस दिन गंगा स्नान पुण्य का विषय माना जाता है। सरकार और प्रशासन ने भी इसके लिए एक विशेष व्यवस्था की थी। उन्नाव में गंगा मेले पर स्नान करने आई महिला से लुटेरों ने मंगलसूत्र छीन लिया। 12 सगवर थाना क्षेत्र के चंद्रिका देवी अपनी बहन के साथ सीतापुर से गंगा स्नान करने आई थी। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस कर्मियों ने ही उनसे अभद्रता की। महिला ने पुलिस पर बदतमीजी करने के आरोप लगाए। 12 सगवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मां चंद्रिका देवी मंदिर प्रांगण में ये वारदात हुई। विदिशा में जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ और पुलिस चौकी के कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ। एक्सीडेंट में शव को मॉर्चरी रूम में रखवाने को लेकर डॉक्टर और एएसआई के बीच कहासुनी हो गई। विवाद करने वाले एक मेल नर्सिंग स्टाफ को बाद में पुलिस अपने साथ ले गई, तो वही नर्सिंग स्टाफ ने इसके विरोध में काम बंद कर अस्पताल के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में सिविल सर्जन और सीएसपी और टीआई भी वहां पहुंचे।